भारत के उत्तर की पहाड़ियों में बसा था सुनहरी महल, जहाँ की दीवारों पर इतिहास की गूंज और प्राचीन रहस्य बसते थे। इस महल की सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी राजकुमारी थी आर्या, जिसकी उम्र केवल 16 वर्ष थी, लेकिन आंखों में गहरा ज्ञान था। आर्या में एक अजीब सा गुण था। वह दूसरी दुनिया के जीवों और प्राणियों को देख सकती थी, जिन्हें आम लोग नहीं देख पाते थे। छोटे छोटे आत्माओं की परछाई, पेड़ों के पीछे छिपे वानर जैसे प्राणी और महल की छतों पर उड़ते रहस्यमयी राक्षस, ये सब केवल उसकी आंखों से ही दिखाई देते। अगर किसी को पता चलता कि वह दूसरी दुनिया के प्राणियों को देखती है, तो उसे या तो पागल घोषित किया जा सकता था या महल से बाहर निकाल दिया जा सकता था। इसलिए उसने हमेशा यह रहस्य अपने तक ही रखा। एक दिन महल के प्राचीन पुस्तकालय में आर्या अकेली पढ़ रही थी। तभी उसने देखा कि एक चमकदार प्राणी उसकी ओर उड़ता हुआ आ रहा है। नमस्ते आर्या, प्राणी ने मधुर आवाज में कहा। आर्या की आंखें चौंधिया गईं। तुम कौन हो और तुम मुझे कैसे देख सकते हो? मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मैं तुम्हारे साथ दूसरी दुनिया की यात्रा करूँगा, प्राणी बोला। मुझे यहाँ एक खतरा दिखाई दिया है और केवल तुम ही उसे रोक सकती हो। आर्या समझ गई कि यह कोई सामान्य दिन नहीं था। उसने प्राणी का नाम पूछा। मेरा नाम है ल्यूकस। ल्यूकस ने उसे बताया कि महल के नीचे छिपा हुआ एक प्राचीन रहस्य अब जाग रहा है। वह प्राचीन शक्तियों का भंडार था, जिसे यदि गलत हाथों में पड़ गया तो पूरे राज्य और शायद दुनिया का संतुलन बिगड़ सकता था। ल्यूकस ने आर्या को महल की पुरानी सुरंगों में ले जाकर दिखाया। वहां एक दरवाजा था, जिसे केवल दूसरी दुनिया के लोग ही खोल सकते थे। यह दरवाजा केवल तुम्हारे लिए खुल सकता है, ल्यूकस ने कहा। तुम्हारा दिल इसे खोलने के योग्य है। आर्या ने गहरी सांस ली और हाथ दरवाजे पर रखा। अचानक एक तेज रोशनी निकली और वह दूसरी दुनिया में पहुंच गई। दूसरी दुनिया अद्भुत और डरावनी थी। यहाँ पेड़ अपने आप चलते थे, झरनों में नीली आग जल रही थी और आकाश में चमकते रहस्यमय जीव उड़ रहे थे। आर्या और ल्यूकस ने देखा कि एक प्राचीन रक्षक की मूर्ति जीवित हो गई थी। उसकी आंखें लाल ज्वाला जैसी चमक रही थी। आर्या, यह रक्षक है, ल्यूकस ने फुसफुसाया। यह दरवाजे की रक्षा करता है, लेकिन आज यह किसी अंधेरी शक्ति के प्रभाव में है। आर्या ने अपने हृदय में साहस इकट्ठा किया और रक्षक की ओर बढ़ी। वह ध्यान से उसके सामने खड़ी हुई और बोली, मैं तुम्हें रोकने नहीं आई, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। रक्षक कुछ क्षणों के लिए थमा। उसकी लाल आंखों में आश्चर्य झलकता था। फिर उसने धीरे से सिर झुका दिया और रास्ता खोल दिया। जैसे ही आर्या ने दरवाजा पार किया, उसने देखा कि एक अंधेरी शक्ति महल की ओर बढ़ रही थी। यह शक्ति इतनी भयानक थी कि आम लोगों को पता भी नहीं था कि उसका अस्तित्व है। ल्यूकस ने कहा, यदि यह शक्ति हमारे महल तक पहुंच गई, तो सिर्फ तुम ही इसे रोक सकती हो। आर्या ने अपने दिल में संकल्प लिया। आर्या ने महल की प्राचीन लाइब्रेरी में जाकर एक पुरानी पुस्तक उठाई। पुस्तक के पन्नों पर लिखा था, जिसकी आंखें केवल सच देख सकती हैं, वही इस दुनिया और दूसरी दुनिया का संतुलन बना सकता है। आर्या को महसूस हुआ कि यह उसके लिए ही लिखा गया था। उसने पुस्तक खोलकर स्पेल्स पढ़े और अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सीखा। अंधेरी शक्ति महल के सामने आई। उसकी परछाई इतनी लंबी थी कि पूरा महल उसमें समा गया। आर्या ने गहरी सांस ली। ल्यूकस उसके पास खड़ा था। उन्होंने मिलकर प्राचीन शक्ति का मंत्र पढ़ा। शक्ति ने आर्या की ओर धावा बोला, लेकिन आर्या की आंखों में दृढ़ता देखकर शक्ति ठहर गई।
आर्या ने महसूस किया कि शक्ति केवल डर और नकारात्मक ऊर्जा से जीवित थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने हृदय से कहा, मैं डरती नहीं, मैं देखती हूँ और मैं समझती हूँ। तभी अंधेरी शक्ति एक तेज रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। महल और उसकी दुनिया सुरक्षित हो गई। जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, ल्यूकस ने आर्या से कहा, तुम सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, तुम हमारी दुनिया की रक्षक हो। आर्या मुस्कुराई और बोली, मैं हमेशा तैयार रहूंगी। ल्यूकस हवा में उड़ता हुआ गायब हो गया। आर्या वापस अपने महल में आई। उसने देखा कि आम लोग कुछ भी नहीं देख सकते थे। वे उसके पास से गुजर रहे थे, जैसे कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। लेकिन आर्या जान गई थी कि सच और रहस्य हमेशा उसके अंदर रहेंगे। उसने महल की छत पर खड़े होकर आकाश की ओर देखा। वहां चमकते सितारे उसे मुस्कुराते हुए दिख रहे थे और उसे पता था कि दूसरी दुनिया में भी उसकी नजरें हमेशा जागरूक हैं। यह कहानी सिर्फ एक राजकुमारी की नहीं थी। यह थी साहस, रहस्य और विश्वास की। धन्यवाद।